वाले दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जोड़ेंगे संस्कृत के बारे में कि क्लास 10th का जो संस्कृत है उसमें क्वेश्चन आता कैसे कैसे उनके बारे में, और इसका पैटर्न भी समझेंगे। तो टोटल दोस्तों 100 नंबर का अगर संस्कृत का एग्जाम होता है 100 नंबर का, तो इसमें से हम सभी जानते हैं 50-50 का, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, ये दो टाइप्स के होते हैं। जिसमें इसकी पहला होता है 50 ऑब्जेक्टिव और दूसरा 50 सब्जेक्टिव। और 50 ऑब्जेक्टिव में से दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है उनके बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में उनके बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहले आएगा आपको ग्रामर। ग्रामर जो हम पढ़ते हैं, संस्कृत सहचर हो गया, या फिर संस्कृत में हम पढ़ते हैं शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, अनुवाद, संधि विच्छेद, अव्यय, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम संस्कृत में पढ़ते हैं। उन्हीं सब टॉपिकों से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, इनसे भी बहुत सारे रहते हैं। उनके साथ साथ व्याकरण से ही रहता है, ये रहता है। उसके बाद आपको बुक से भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्या क्या चीज़ है, पहला तो ग्रामर से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद बुक से, आप जो बुक पढ़ते हैं दोस्तों उस बुक से भी आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। ये दो तरीका से दोस्तों अपना ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला ग्रामर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें, दूसरा बुक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो 2 अंकीय प्रश्न रहते हैं वो अधिकांश रहते हैं प्रश्न बुक से। इसमें जो आपको 2 अंकीय प्रश्न मिलेंगे वो आपके बुक से मिलेंगे। अब बुक से बाद भी इसमें आता है क्वेश्चन जो कि आपका रहता है अलग से, यानी कि व्याकरण वाले पार्ट से, यानी कि ग्रामर वाले पार्ट से जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब ग्रामर वाले पार्ट से कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्तों, मतलब सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, उनके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपको आवेदन पत्र पूछ दिया। आवेदन पत्र संस्कृत में जो दोस्तों ये सब फिक्स है बिहार बोर्ड में कि आवेदन पत्र आता है हर साल एग्जाम में, इसलिए आवेदन पत्र को सीखना बेहद ही जरूरी है और उसे याद भी जरूर करें। और दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आवेदन पत्र के बाद जिसे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश कहने का मतलब है कि जिसे हम कभी पढ़े ही नहीं हैं, वो गद्यांश भी एग्जाम में आ जाता है और उसे पढ़ के उसका आंसर क्वेश्चन हमें करने को कहा जाता है। ये हो गया दोस्तों आवेदन पत्र, अपठित गद्यांश। और तीसरा जो है दोस्तों वो जो फिक्स है वो है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर साल एग्जाम में फिक्स है, आता ही आता है दोस्तों। इसलिए इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से सीखना बेहद ही जरूरी है। अब हम जानेंगे इन सबको कंप्लीट करने का कौन कौन सा उपाय है जिनके जरिए हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहले जानेंगे दोस्तों ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें नंबर कैसे लाएं। तो उसके लिए आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, VBD या फिर मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, अगर इन सब चीज में से कोई भी चीज आपके पास है तो उसमें आप देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ रहा है, उसके अनुसार से अपना तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव जैसे रहेगा उसमें कि पट धातु का लोट लकार बताएं, तो उस तरह से आप देखेंगे और उसको बताना। तो वो जो है क्वेश्चन दोस्तों आपको ग्रामर में मिल जाएगा। यानी कि अगर इन तीनों बुक में से कोई भी बुक आपके पास है या फिर मॉडल पेपर कहें तो उनमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा अच्छी तरह से लिखा हुआ, और उसको देख के अपना पैटर्न समझ के प्रैक्टिस करिए। इसमें अब नंबर अगर दोस्तों लाना है अच्छा खासा तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना है तो हमें डेली जो है डेली ऑब्जेक्टिव को याद करना चाहिए, बुक का और ग्रामर का। दोस्तों डेली जो ऑब्जेक्टिव है हमें बुक का भी याद करना चाहिए और ग्रामर का भी याद करना चाहिए। दूसरा जो है सब्जेक्टिव में अगर नंबर लाना है तो दोस्तों हमें ये आवेदन पत्र, अपठित गद्यांश और अनुच्छेद, इन तीनों चीज को अच्छी तरह से पहले सीख लेना है। और यहाँ पे बुक का जो आंसर क्वेश्चन होता है, बुक आंसर क्वेश्चन, NCERT का बुक आंसर क्वेश्चन लर्न, यानी कि बुक का हमें आंसर क्वेश्चन याद करना। अगर इस तरह से दोस्तों आप कंप्लीट करते हैं तो आपका जो संस्कृत क्लास 10 का संस्कृत है उसमें अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर का है, तो इसमें क्या होगा कि अगर संस्कृत सहचर बुक पढ़ते हैं तो उसमें से आपका जो है 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और बुक का भी अगर ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो उसके भी जरिए भी आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को आसानी से बना सकते हैं। और सब्जेक्टिव में आपको जो है बुक का आंसर क्वेश्चन याद करना चाहिए, और ये आवेदन पत्र, अपठित गद्यांश और अनुच्छेद। और दोस्तों जो भी चीज़ एग्जाम में फिक्स है कि आएगा उसको पहले आप सीख लें। यानी कि हम सभी जान रहे हैं कि आवेदन पत्र आएगा संस्कृत में, तो हमें आवेदन पत्र को अच्छी तरह सीख लेना। अपठित गद्यांश आएगा, इसका प्रैक्टिस कर लेना है, उसको जितना हो सके उतना अपना आपको मजबूत करके रखना ताकि एग्जाम के टाइम में हमें एक भी गलती ना हो। अनुच्छेद में भी
जितना हो सके उतना अनुच्छेद को याद कर लीजिए, या फिर अनुवाद करने के लिए सीख जाइए कि अनुच्छेद बनता कैसे है। संस्कृत अपने मन में सोच के भी आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप कंप्लीट कर सकते हैं संस्कृत में। अगर कोई भी डाउट हो तो संस्कृत से रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका आंसर हम जो है जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।